हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार बेग है और मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल्ला इरफान मेरा नाम है। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में हैं, एक ही क्लास में हैं और ये कुछ हमने कुछ नया डिफरेंट शुरू करने लगे हैं जो कि बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड होगा, रॉ होगा। और हम अपने दिल के ख्यालात, अपनी जो जनरेशन है उनके जो मसले हैं वो डिस्कस करेंगे। क्यों अब्दुल्ला? ऐसे बेसिकली जो चीज हमने जो सोची थी, मैं आपको मतलब शुरू में जरा एक उसका जरा सा बताऊं क्या था कि हम आजकल की जनरेशन हम मिलते हैं, कहीं कहीं बैठ के बात कर रहा है, कोई कहीं बैठ के बात कर रहे हैं, हम अपनी खुशी भी साथ बांटते हैं, गम भी साथ बांटते हैं कि भाईजान ये मसला हो गया, फलां मसला हो गया। तो हम दोनों को ये बैठ के एक आइडिया आया कि क्योंकि हमारी डिग्री भी मीडिया रिलेटेड ही है। हाँ मीडिया रिलेटेड हमारी डिग्री है, तो हमें ये आइडिया आया कि क्यों ना हम बैठे हैं और एक अनफिल्टर्ड, कोई पॉडकास्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, और टॉक शो टाइप कह सकते हैं, टॉक शो भी हाँ कह सकते हो, कोई मतलब ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस हम दो दोस्त बैठे हैं और जैसे जैसे हमें जो जो लगेगा, जिस चीज के ऊपर हम बात करना चाहते हैं और हम इतने मतलब हमारी नॉलेज है कि हम उस पर बात कर सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो देखने वाले हैं उनको इंशाल्लाह ये पसंद आएगा और आप उसे रिलेट भी कर पाएंगे और अपना बिल्कुल आउटपुट भी देंगे, सॉरी इनपुट देंगे। इनपुट देंगे। पहला है ना अभी तरह। अच्छा, तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम आज बात करें कि हम, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं हाँ और हमारी यूनिवर्सिटी मतलब बड़े लोगों की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बड़ी दूर हैं। ऐसे ही अगर है, देखा जाए तो कुछ तो हॉस्टल से भी आते हैं और ऑब्वियसली हम मेन बात जो ऐसे ही हमारा टॉपिक मैं ही कहूंगा आज हम बात करते हैं कि जी बढ़ती हुई फ्यूल प्राइसेस का। ऐसे ही है। कि आप एक स्टूडेंट हो और आप इस फ्यूल प्राइस पे आप किस तरह अपने मैनेज कर रहे हो अपना सारा यूनिवर्सिटी लाइफ। और क्योंकि आपको तो पता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम दोनों बीएनयू पढ़ते हैं तो हमारा डेली का कम्यूट कह लो 30 मिनट जाना, 30 मिनट आना। ऐसे ही है, मतलब हम तो दोनों बीएनयू से कम भी कोई 32-33 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो ऐसे है कि हम कारपूल भी करते हैं, हम कारपूल भी मतलब करते हैं, मेरे जाहिर हमारे है। और दोस्त भी हैं, हम उनके साथ कारपूल भी करते हैं। फ्यूल प्राइसेस जो है वो मेरे ख्याल से एक ऐसा इशू है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का, जो सिर्फ बढ़ता ही गया है। आप मतलब फ्यूल ऊपर ही गया है, लेकिन उसमें आप एक देखो ना, आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट के साथ एक स्पेसिफिक बजट होता है उनके पास, ऑब्वियसली ऐसे ही है, बात है मतलब। ऐसे ही है। तो आप वो किस तरह पहले आप फॉर एग्जाम्पल जाते हो, आपकी अगर मतलब सादी गाड़ी है, हाइब्रिड तो चलो नहीं है, पीएचईवी भी नहीं है अगर, तो आप किस तरह मैनेज करोगे? मुझे लगता है कि मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपकी पीएचईवी है ना, तो फिर भी आपके लिए जो अब फ्यूल के प्राइस है ना, वो आपके लिए फिर भी उतना कोई सौखा नहीं है इंसान के लिए। क्योंकि देखो, पहली चीज जो मुझे जो लगता है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी घड़ी, अच्छे जूते, अच्छा घर, अल्लाह का बहुत एहसान है, हम एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। कई हैं जो अच्छे बैकग्राउंड से या हमसे थोड़े से लेस प्रिविलेज बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनके लिए हमसे भी ज्यादा मसला है। अगर मतलब हमारे लिए मसला हो रहा है, मतलब मैं उस दिन किसी से बात कर रहा, मुझे किसी ने कहा कि जो पहले अपर मिडिल क्लास थी ना, अब वो आ गई है मिडिल क्लास। ऐसे ही है। जो लोअर थी वो तो बेचारे बिल्कुल ही पेस गए हैं, और आपकी मिडिल क्लास तकरीबन इवेपोरेट हो गई है, खत्म हो गई है। ऐसे ही है। अब ठीक है, हमारे अपने हम शौक होते हैं, ठीक है, जिस तरह मेरे पास मैं होते हैं पैसे, हम में से कई हैं जो अपना काम करते हैं, जो जो कोई किसी का बाप का बिजनेस है, किसी की माँ का बिजनेस है, वो उसके अंदर उनके साथ काम करता है, वो फिर भी पैसे कमाता है, जो भी करता है। हमारे पे अल्लाह का शुक्र है, उस तरह भी जिम्मेदारियां नहीं है, ना शादी है, ना बच्चे हैं, इस तरह की कोई चीज नहीं है। बट फिर भी आप क्योंकि फ्यूल एक ऐसी चीज है, देखो आप यूनिवर्सिटी में हो, आपने बाहर भी खाने जाना ही जाना है, मतलब हाँ, इतने दोस्त हैं, हर चीज किसी से का तो फ्यूल मूड लगना होता है है ना कि आपका। जाने का। हाँ, आपका फ्यूल लगता है, हाँ, बाइक वाले का भी बाइक फ्यूल वाले का भी लगता है, लगता है, गाड़ी वाले का भी obviously लगता बात है, लैंड क्रूजर वाली का भी मतलब आप लगता अगर है। ऊबर में भी आ रहे हो तो उसकी भी ऑब्वियसली प्राइसेस ज्यादा है, ये हाँ, क्योंकि फ्यूल ज्यादा हाँ, है, ऐसे तो ही अल्टीमेटली हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है। ऐसे ही जिस तरह हमारे कुछ दोस्त हैं जो बस पे आते हैं, ऐसे ही है। तो मसलन मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, मगर मसलन अगर सुना आपका है कि महीने का, 2x 3x हाँ, ज्यादा कर दी उन्होंने तो प्राइसेस। एग्जैक्टली अगर आपका बस पे आप आते हो, आपका अगर पहले मसलन महीने का 20,000 रुपए बस का किराया था, महीने जाहिर का, है बढ़ गया वो होगा, जाहिर है obvious बढ़ सी जाएगा, बात है। क्योंकि बस ने भी तेल से चलना है, उसने हाँ। पानी से तो नहीं चलना है, तो अल्लाह तो अक्ल दुआ से तो नहीं चल पड़ना, उसने तेल से चलना है, तेल महंगा हो गया है। जो मैं जिस चीज के बारे में जो अभी मुझे ख्याल एकदम आया ना, हम हम सोच रहे हैं कि फ्यूल का हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता
देखो फ्यूल का आपका सिर्फ ये नहीं है कि मेरा फ्यूल महंगा है जी, मैं अब पहले दिन के 100 किलोमीटर चलाता था तो इतना खर्चा होता था, अब मैं 100 चलाऊंगा तो इतना। फ्यूल से आपके आप जो आप चीजें खरीदोगे वो भी महंगी हो जाएंगी, ऐसे ही है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसे ही है। ट्रांसपोर्ट होके आनी है, उनका ट्रांसपोर्ट ऐसे ही है, है। फ्रेट चार्जेस हैं। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, टोयोटा ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि जी फ्रेट चार्ज बढ़ा दिए। वाह। हाँ तो मतलब ठीक है, वो एक गाड़ी है, वो जो पहली 88 लाख की थी वो 88,50,000 की हो जाएगी, जो 88 लाख दे सकता है वो 50 दे देगा, और हाँ, ये वो बात तो है, हाँ ऐसे वो ही है, दे ऐसे ही देगा। है। लेकिन एक और चीज इसमें ये है कि चलो आप एक स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी लाइफ में हो, तो आपको लगता है कि अब पेट्रोल महंगा हो गया है, आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ा होगा, मतलब लोगों को, हमारे मतलब स्टूडेंट लाइफ को फर्क पड़ा होगा कि वो भी शाम को अभी भी कॉफी पीने जा रहे हैं, वो भी उसी तरह क्रूज कर रहे हैं? मतलब यार आपको लगता है कि सड़क पे शायद रश कम है, आपको लगता है ये चीजें कम करनी चाहिए, ये मतलब अपनी आपके जो फन एक्टिविटीज हैं, मेरा तो नहीं ख्याल ये चीजें रुकती हैं। ये मैं एक चीज बताऊं, फन एक्टिविटी ना आप कम, जिस तरह मसलन अब फ्यूल महंगा हुआ, अल्लाह ने इतना दिया है कि मैं फिर भी मेरा चल रहा है काम, ठीक है, मैं आप लोगों से भी मिल रहा हूँ, मैं किसी रिश्तेदार से भी मिल रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी भी जा रहा हूँ, मैं जिम भी जा रहा हूँ, मैं अपने काम कर रहा हूँ। मगर उसके बावजूद मेरे घर वालों ने मुझे आज से मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन पहले कहा, बेटा थोड़ा हाथ आपने ना हौला रखना है, कि मतलब क्या हो गया, खैर है। हाँ, तो मतलब फर्क हर इंसान को पड़ा, ऐसा नहीं है कि अमार बेग को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमार बेग की जी बाप की फैक्ट्री लगी हुई है। और जिसकी फैक्ट्री लगी हुई है उसको उसको भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री का भी तो वो खर्चा है। जाहिर है, हर चीज हाँ उसकी भी बढ़ गई है, उसका भी मतलब मटेरियल महंगा हो जाता है, फ्यूल से हर चीज है। हेलो, अच्छा जी, तो थोड़ी सी जरा, आपको पता है हम पाकिस्तान रहते हैं तो इधर लाइट अचानक से चली जाती है, तो थोड़ा सा इश्यू आ गया था। अब अल्लाह करे अब ना आ जाए। अल्लाह करे अब ना आ जाए, हम अब वापस आ गए हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, अब मुझे तो याद भी नहीं है। पता नहीं फ्यूल का कोई, हाँ यूनिवर्सिटी के हम कह रहे थे कि हाँ। हमें ये, आपको लगता है कि ये जो हम शाम को निकल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉफी पीने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक्टिविटीज बंद हुई हैं या कम हुई हैं? बंद तो खैर नहीं होंगी। यार और इससे एक और बात आपको बताऊं, आज नोटिफिकेशन आया कि दुकानें वगैरह 8 बजे बंद हो हाँ जाएंगी, मैंने तो पढ़ा है। इससे जिम भी बंद हो जाएगा, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आई, मतलब। यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो मेरा सर्कल है ना, मेरे जो जिनके साथ मैं रोज उठता बैठता हूँ, उनमें फ्रैंकली इतनी कम नहीं हूँ, ठीक है। हम अभी भी, मैं खुद, ठीक है, मेरा फायदा ये है कि मेरे घर से शायद 1 किलोमीटर दूर है जहां मैं अपने जिम दोस्तों जाना से आपको, मिलना अच्छा। जाता हूँ, या मैंने जिम जाना है तो वो 1.25 किलोमीटर दूर है। तो मैं चला जाता हूँ, मैं अपनी थोड़ा बहुत फन फुन कर रहा हूँ यार अपने पता क्या, एरिया बंदा में। घर भी तो नहीं बैठ सकता, ऐसे ही है हर थोड़ा इंसान फ्रेश के। भी तो होना है ना आपने। हाँ हाँ, हर इंसान के घंटे, 1 1.5 घंटे से क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ ऐसे ही है। हम, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई दोस्त हाँ पिक कर ले तो ज्यादा अच्छी बात है। उससे तो बेहतर चीज ही कोई नहीं है। उस दोस्त की कदर करनी चाहिए। हालांकि पता है मेरा उल्टा इशू है। क्या? मुझे कोई पिक कर लेना, हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं जी फंस गया हूँ, मैं इस इंसान के साथ बाउंड हूँ, वो तो क्योंकि हर बंदे का ऐसे ही हाँ होता अब है, वो वो मसलन उस अल्टीमेटली। गाड़ी पे उन्हें जो 10:30 तक कह के पावे वो 12 बजे तक ना उठे, मैं कितने नहीं जा सकता, मैं बैठा हुआ यहाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ। तो ये है कि अच्छा, आपको मैं आपकी बात काट दी है। हाँ हाँ मुझे आप ये बताओ कि ये जो यूनिवर्सिटी, आपको मुझे लगता है कि आप इनको ना, फॉर एग्जांपल, मतलब 3 days अ वीक तो कर देनी चाहिए, मतलब यार बहुत महंगा है फ्यूल ना, मतलब देखा यार जाए तो। और आपको तो हाँ, पता है ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी फेलोज हैं वो बता सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी पता है, इसकी 2 साइड्स है ना, एक हाँ, इसकी एक ये साइड है कि जी हफ्ते में 5 दिन बुला रहे हो, या कुछ की 6 दिन भी क्लास है, 6 दिन बुला रहे हो, वो बड़ी ज्यादती है, हो जाती है। उसका बहुत तेल लग रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई मुरीद के से आ रहा है, कोई फलाना कहीं से आ रहा है। हाँ, और उसकी एक ये भी साइड है जो मैं टू सम एक्सटेंड अंडरस्टैंड भी करता हूँ कि जिस तरह कोविड में मैं फॉर एग्जांपल जब ये शुरू कोविड हुआ तो मैं ग्रेजुएट A लेवल से हो चुका था, और मैं समेत मेरे काफी सारे जानने वालों ने कहा कि ये ऑनलाइन कौन सी यूनिवर्सिटी होती है, ऑनलाइन क्या मतलब यूनिवर्सिटी है ही कि आप जाओ दोस्तों से मिलो, आप नए दोस्त बनाते हो, आप सोशलाइज करते हो, एक डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर होता है, और एक फिजिकल ऑन कैंपस जो यूनिवर्सिटी है। यार वो बात ठीक है, लेकिन अब देखो, अब सिचुएशन ही ऐसी है हाँ कि ऐसे मतलब हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता ब्रो, मैं मतलब हम नहीं कर स्टूडेंट हैं, सकता, नहीं कर अगर हम सकता, खुद चाहे तो हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। नहीं कर सकते। और अल्लाह का मैं हाँ, बताऊं बड़ा एहसान है कि हमारे पास फिर अपनी गाड़ियां हाँ, हैं, घर वालों
ने इस तरह की जिंदगी अल्लाह के बाद उन ऐसी दी है कि लेकिन दुखता तो है भाई बहुत, मतलब दुखता है भाई, दुखता हर इंसान को है, हर इंसान को महसूस होता है। कल मैं वीडियो कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, फूड पैंडा वाले ने ना वीडियो बनाई हुई थी। वो बड़ी वायरल जा रही है, हाँ, मैंने देखी नहीं, लेकिन हाँ, मेरे वो feed पे आ रही हाँ, थी। वो कहता है कि भाईजान मैं तुमने 400 पता नहीं 50-60 का लीटर कर दिया है, मैं खाना देने जाता हूँ, मैं महीने के शायद दिन के 30 ऑर्डरों के बाद 2-2,500 रुपए कमाता हूँ, जिसमें से मैंने 2-3 लीटर भी डलवा लिया, तो 460 का आप अंदाजा लगा लो 3 लीटर कितने का डल गया। फिर वो कहता है और टिप भी कोई नहीं देता, हाँ, वो देते भी होंगे और लोग, मतलब कई लोग होते हैं जो नहीं देते, कई लोग मेरे होते ख्याल हैं से जो तो नहीं अब देनी चाहिए यार, आप लोग भी दिया करें। हमें जो करना चाहिए ना, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जिसको सब दुनिया के मसलों का हल पता है कि जी ऐसे कर दो वैसे कर दो। थोड़ी थोड़ी जितना मेरा अपना छोटा बहुत एक्सपीरियंस है या मेरा एक्सपोजर है, आप सबसे पहली चीज आप में एहसास होना चाहिए। बहुत जरूरी, मैं भी यही बात हाँ, कहने लगा था। सबसे पहली चीज आप में एहसास होना ऐसे चाहिए, ही। और एहसास अपने से ऊपर वाले का भी हो, अपने से जो नीचे है ना, या जो तुमसे ज्यादा मुश्किल या मुसीबत में है, उसका एहसास सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे, तुम सोचो तेल तंग कर रहा है, मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, मेरी गाड़ी चलो मैं कहता हूँ अगर मसलन हाइब्रिड है कि इलेक्ट्रिक प्लग इन हाइब्रिड है, जो भी है, मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, मैं फिर भी मेरे लिए थोड़ा बहुत ना उसका इफेक्ट है, कुछ चीजें कोई एक सम एक्सटेंट इफेक्ट जो है वो साइड पे चला जाता है। जिसने रोज ऊपर पे आना है, या जिसके घर की चलो ऐसी रूटीन है, उसके घर में मैं कहता हूँ चलो 3 गाड़ियां भी हैं, मगर उसके घर में माशाल्लाह लोग ज्यादा हैं, हाँ। उसके इस गाड़ी ने इस वक्त जाना है, छोटे भाई को स्कूल पे इधर पिक करने जाना है, अब्बा जी ने गाड़ी पूरा ऑफिस बजट ले जाना डिस्टर्ब हो है। जाता है यार, आपका बजट, आपकी रूटीन मतलब जो आपने ऊपर पे आ रहा है, वो जैसे आपने बात की ना, फॉर एग्जांपल वो ऊपर पे आ रहा है, तो उसने भी देखो खाना भी तो खाना है यूनिवर्सिटी में, अगर वो है तो हाँ, दोपहर में उसमें कुछ को खाएगा तो दोस्तों सही के ना, साथ चले जाना कुछ है, नहीं तो 500-600 हज़ार तो लग गया उधर ही, लग गया, उसका 1000 तो रुपए की दिन का आज की वैल्यू ही नहीं है, मेरे ख्याल से 30-4 तो दिन का उधर ही लग जाएगा उसका। ऐसे ही है। और जिसके पास नहीं है हाँ, वो क्या करे, वो बेचारे का क्या कसूर है कि मतलब हम इंजॉय करें और वो ना करें। हाँ वही ना। मतलब जो अब ऊबर पे आ रहा है, पहले अगर उसका 30 किलोमीटर का रास्ता था, वो ऊबर के आके फॉर एग्जाम्पल 700 रुपए देता था, तो अब वो डबल हो गया, अब वो डबल हो डबल ही जाएगा। हो गया वो। और उसमें ऊबर वाले का भी कसूर नहीं है, हाँ। क्योंकि भाईजान उसने भी तो तेल डलवाना है ना, उसकी गाड़ी दुआओं से तो नहीं चल रही, वही ना, उसने भी तेल डलवाना है, उसको तेल कई कोई तो सस्ता तो होती नहीं भी मिल रहा। रेंट की गाड़ी है, वो तो ऐसे ही है। जाहिर है रेंट भी तो देना है ना, फिर हर बंदा ही गुजारा कर रहा है वैसे। हमारी मेरी सोसाइटी, हम दोनों की सोसाइटी ऐसी है जिसमें मतलब हम उठते बैठते हैं कि हम आज ये एपिसोड करेंगे, उठेंगे और क्या कहेंगे, चल भाई कॉफी पी गया, हाँ, इसके बाद ऐसे हम जा रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब चलो बेशक करीब जाएंगे, बेशक दूर नहीं जाएंगे, हाँ। घर से 2 गलियां पीछे हाँ। कॉफी की जगह हम जाएंगे, भाईजान कॉफी पी के आते ठीक हैं, है। हम फिर भी चले जाएंगे। तेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है कि नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कोई ना कोई हल बन जाएगा, हम चले जाएंगे। जिसके पास नहीं है ना, उससे पूछो भाईजान के क्योंकि एक तो ये चीज ना, एक तो इंसान आजकल की जो दुनिया है ना, आपका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना, हर चीज पे हम डिप्रेस हो जाते हैं यार, हर चीज पे ये हम मेरा परेशान ख्याल हो ये जाते हमारी जनरेशन का मसला है। हैं। हमसे बड़ों वालों का भी था नहीं, मतलब अब हमारी जो जनरेशन है, मसला है नहीं, मसला बना देते हैं। यार, कईयों के होते भी है, ऐसा मैं तो पता नहीं ये जेन जी का क्या रोल है, अब- तो हम भी जेन जी, लेकिन कभी कभी मुझे जो अफसोस होता है कि हाँ मत जो मतलब सोच सोच का फर्क है यार। ऐसे ही है। अब मुझे मसलन अगर तुम बता दो कि अब्दुल्ला भाईजान अब ये कमरा है, आपने 14 दिन इस कमरे से बाहर नहीं आना, ठीक है, मुझे अगर पहले बता दोगे ना, मैं 3 घंटे बाद मेरी बस हो जाएगी। मगर अगर मेरी अपनी मर्जी है ना, और मुझे यहाँ पे प्ले स्टेशन लगा हुआ है, मेरी चाय पड़ी हुई है, मैं अपना मेरी जान नमाज एक है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी जरूरी चीज, शायद मैं 3-4 दिन निकाल भी जाऊँ। मुझे जब कोविड हुआ ना, तो मुझसे पहले मेरी बहन को हुआ, और वो उसका ऊपर कमरा है, वो बेचारी ऊपर बहुत तंग अंदर, और उससे हम रोज ना उसके कमरे के साथ बैल्कनी है, तो मैं उससे खिड़की के थ्रू मिलते थे, खिड़की बंद और उसके खिड़की के थ्रू मिल रहे हैं, फोन पे लगे, मैं फोन से आवाज आ रही है, सामने शक्ल देख रहे हैं। हाँ, तो जब मैं बंद हुआ तो मैं तो नीचे अपने कमरे में बंद था, और मैं 8 दिन के पता नहीं 9 दिन अंदर रहा हूं, और वो 9 दिन जितना मेरे लिए मुश्किल अंदर रहना था ना, वो मुझे ही पता है। हालांकि उसमें मेरे पास हर सहूलत थी, मेरे पास एसी भी था, टीवी भी था, लेकिन बंदा कितनी देर चला, हाँ, गाड़ी तो नहीं, प्ले स्टेशन था, लैपटॉप है, मूवी देख लो, किताबें, मुझे पढ़ने का शौक है, किताबें पढ़ी हुई थी, हर फोन था जी, टेक्स्ट कर लो, इससे घंटा इधर बात कर लो, उससे घंटा उधर बात कर लो, सब था। मगर क्योंकि जहन में आपको पहले से जब पता है कि भाईजान अब मैं नहीं जा सकता, तो वो आपका वक्त गुजरता ही नहीं। यार एक इसी से एक और मेरे जेहन में आ रही, थोड़ा शायद ऑफ टॉपिक बात हो,
ये कॉफी कल्चर एकदम से जो बढ़ा है, ये इसकी कुछ समझ आ रही है कि मतलब बाहर दुनिया में लोग पीने जाते हैं, पी के सुबह ऑफिस जाते हैं कॉफी ना, हाँ मतलब वहां ट्रेंड है कि सुबह कॉफी पीनी है, हाँ। इधर रात को कॉफी अच्छा, पी रहे हैं, तो मैं गपशप कर बताऊं, रहे हैं, मैं ये मुझे नहीं पिछले समझ आ रही क्या मैं है पिछले कॉफी कोई कल्चर। 1.5 हफ्ते से ना हाँ रोज हाँ ये सोचता हूँ कि यार मैंने शाम को कॉफी नहीं पी। हाँ। ठीक है। आप सुबह देखो खाली होते हैं, हाँ शाम को रश बड़ा होता है, हाँ। ये समझ नहीं आ रही मैं क्या अपने आप को पाकिस्तानी कहता हूँ सीन है शाम को यार। कॉफी नहीं पीनी, उसके एक फर्क रीजन है। उसका ये है कि मैं जितना मर्जी अपने आप को, मैंने अपने जहन को कहा ना कि नहीं मैं सो जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, मेरी स्लीप क्वालिटी इफेक्ट होती है। मुझे फर्क महसूस होता है अगले दिन जब मैं उठता हूँ ना, और मैं ऐसे लवारिसों की तरह बिल्कुल ही पड़ा होता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि भाई यार रात की नींद अच्छी नहीं थी। और कॉफी आपके सिस्टम में कई घंटे रहती है। तो और बाहर, क्योंकि मैंने बाहर देखा है, बाहर का कल्चर क्या है, आप कॉफी जो है, हमारे यहाँ कॉफी जो है ना वो है, वो इसलिए तो नहीं है क्योंकि हमारे पास और कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये एक भी आपके है। पास एक स्पॉट मिल गया जी, आपने बैठना है गपशप करनी, दूसरा घंटा 2 घंटे बैठना है, ये तो आपने बिल्कुल हो मतलब सकता है। कॉफी मंगवा हाँ ली, ये बिल्कुल हो जाहिर है। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आप रेस्टोरेंट तो नहीं बैठने जा सकते आप इतनी देर, आप तो नहीं जा आप कॉफी सकते, शॉप और चले हर जाते वक्त हैं। आपका मतलब, मैं कॉफी का बड़ा शौकीन इंसान, मैं अपने दोस्तों में, मैं था नहीं, लेकिन अब चलो, हाँ वो एक मैं दोस्त ने हूँ। कहा था लो फैट हनी लाटे पिया करो तो वही पीता हूं, क्योंकि मैं जरा नहीं, डाइट पे होता मैं क्या कहते हैं, हूँ कॉफी का शौकीन। और मुझे मेरे घर वाले बड़ा कहते हैं हूं। कि तू किसी स्मगलर की औलाद है, क्योंकि तेरा रोज का तू 800 दी, 1000 दी, 1200 दी तू कॉफी पीना है। मैं पीता हूँ। हाँ ये भी खर्चा होता है सच। खुद हर चीज में खर्चा होता है, हम्म। तुम शुक्र करो कि बस सांस लेने पे टैक्स नहीं है, वरना तो हर चीज पे और उन्होंने खर्चा वो है। यूट्यूब पे भी लगा दिया वैसे व्यूज पे, अभी सॉरी। तो आप देखो, शुरू हुआ है अभी तो कहानी। हाँ। मगर खर्चा, मगर मैं कॉफी कल्चर है, मतलब मैं नहीं जज मत करना चाहता लोगों को, ये क्योंकि मैं मुझे खुद उसका लगता है पार्ट कि हूँ। इसलिए हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि हमारे पास शायद और कोई एक्टिविटी नहीं है सच, कोई मतलब और एक्टिविटी हो भी तो क्या ही हो। अब जंपिंग का तो जाने से नहीं, हम छोटे बच्चे तो है नहीं, मतलब हाँ, लेकिन आपके आप ये भी पास तो देखो ना कि बजाय इसकी आपके स्क्रीनों पे बैठे हो, आप प्ले स्टेशन चला रहे हो, आप वो जाके मैं बाहर तुम्हें दोस्तों चीज के साथ थोड़ा बताऊं, फ्रेश हो जाता है बंदा। ऐसे होता क्या है, जो मैंने जो जितना बाहर देखा है ना, हम्म मुझसे बहुत बेहतर लोगों को पता होगा जो वहां पे खुद रहते हैं। मैं सिर्फ छुट्टी पे गया हूँ, मैं कभी जिंदगी में बाहर उस तरह रहा नहीं हम्म हूँ। मैं हमेशा पाकिस्तान में रहा हूँ। हम्म बाहर वो लोग जो मेरी नजर में, वो मंडे से फ्राइडे तक कर देते हैं, अपने आप को रगड़ देते हैं, काम करते हैं। हम्म ठीक है। उसमें वो पार्टी शार्टी नहीं करते, उसमें अपना जिम गए, नौकरी की, घर आए, सो गए। वो फ्राइडे रात से लेके संडे रात तक यशी पट देते हैं। फिर वो बारों में भी जा रहे हैं, कोई शराब पी के कहीं टोन पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कॉफी उनके लिए जो है ना, वो एक अट्रैक्शन नहीं है, या एक इवेंट नहीं है कि वो चल इसको फोन करते हैं आजा यार कॉफी पीते हैं। अच्छा मैं हाँ। अपनी बात बताऊं ना, तो मैं कॉफी लवर नहीं हूँ, लेकिन हम्म। क्योंकि कुछ और होता नहीं है तो मैं कहता हूँ आओ यार कॉफी ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो फिर अब मैं पी लेता हूँ। हमारे यहाँ पे ना कोई बार है, हाँ ना इस तरह की कोई चीज है। मतलब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट डिबेट, मैं उस पर वो आप बात नहीं बता कर देना आपको रहा। हाँ, क्या मैं उस लगता पर है। बात नहीं कर रहा, मेरा नाम, मेरा कोई उस हमारा तो पे, इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ। हाँ। तो वहां पे उनकी पार्टी और उनका फन और एंजॉयमेंट जो है वो और है। लेवल हाँ, की है। वो उस तरफ है। हाँ। हमारा यहाँ पे क्या है, अब उनके लिए जो, हाँ जिस मैं कह रहा था, उनके लिए जो कॉफी है ना, वो उनकी एक डाइट का या एक डेली रूटीन का पार्ट है कि सुबह उठे हैं, यार भाईजान ऐसी है, कॉफी उनकी पकड़ी तो और वैसी ड्राइव थ्रू में बनी है, तो हमारा तो अभी ड्राइव थ्रू में मेरे ख्याल एक ही डबल शॉट ने शायद शुरू किया होगा कहीं पे। ये तो हाँ मैं कल गया था, वो हम बात ही करें कॉफी कैसी थी, लेकिन ड्राइव थ्रू की बात हो रही है तो खैर ड्राइव थ्रू यहाँ पे सीन नहीं है, लेकिन ये चलो ये अच्छा है कि जी वो बाहर आके आपको ऑर्डर ले लेते हैं, तो ये एक अच्छा हो गया। मैं कहीं कोविड के बाद से हुआ है कि बाहर आके गाड़ियों में खाना शाना भी दे रहे हैं। पहले भी था। पहले पता इतना नहीं था, लेकिन अब ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छी चीज है। पहले मैं इतना, मतलब पहले आपको अंदर जाना पड़ता था ना, अब हाथ पहले को उतरना तो नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं उतरना अच्छा लगता गाड़ी से। अगर मैं अकेला हूँ तो फिर जाहिर है, फिर मैं नहीं यार उतरता। उन्होंने मतलब मगर अगर मैं सही है, अगर अगर बंदा कहीं बाहर बैठने जा रहा हूँ कि मैंने तुझे फोन किया, मार आजा फलां जगह कॉफी पीने चले, वो अगर तो गाड़ी में बैठ के होगी ना, नहीं वो तो फिर फिर तो मैं उतर के अगर जाऊंगा आप और कहीं फिर जा नहीं। रहे हो, मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल तू ऑफिस जा रहा है, हाँ। तो तुम ड्राइव थ्रू हो तो इजी सीन है। अब ऑफिस जाने के लिए तू बाहर गया है, तो फिर अंदर जाएगा, ऑर्डर करेगा, फिर तू वेट करेगा, वो जिसका मुझे मेरा एक कजन है, वो बाहर, वो कनाडा में होता है। तो मेरी जब उससे लास्ट बात हुई ना, तो मैं उससे वैसे ही मैं पूछा था आपकी रूटीन क्या है, तो वो मुझे उसकी रूटीन का डेली जो है ना उसका है, वो उठता है सुबह, कॉफी लेता है। वो कॉफी लेता है, हाँ। कॉफी लेके दफ्तर चला जाता हाँ वो ऐसी है। इधर ठीक बाहर है। मोस्टली ऐसी है। सुबह 6 बजे वो उठ जाता है,
8 बजे वो उसने अपने दफ्तर पहुंचना होता है, 7 सवा 7 वो कॉफी लेके दफ्तर में होता है। जब तक वो अपना घर आता है वापस अपना जिम शिम उसने कर ले, जो भी करता है, कॉफी उसके सिस्टम से निकल रही होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सुबह उठ गए, जिसने काम पे जाना है वो काम पे गया, जिसने यूनिवर्सिटी जाना है वो यूनिवर्सिटी गया, 3-4 बजे यूनिवर्सिटी वाला आ गया, 5-6 बजे काम वाला आ गया, हाँ। आए उसके बाद जिसने जिम जाना है वो जिम चला गया, जिम से आप घंटा डेढ़ और लगा बात के वही फारग आगे कि शाम को कॉफी पी शाम को और मेरा बचपन से मसला है, मुझे ना मेरा पता नहीं डिफेक्ट है मेरे अंदर, जब कोई मसले, मेरी अम्मा ने भी मुझे बहुत कहा है कि तुझे ना सुकून नहीं है घर में। कभी वो बचपन में आपको ताने मिलते ना, होटल है तेरा, ये है, तू आ गया वापस, ये वो, तो मुझे शाम को ना कुछ करना होता। वो जरूरी नहीं है कि दोस्त यारों में ही उठना बैठना हो, मैं मतलब आई एम एक्सट्रीमली क्लोज टू माई फैमिली, आई एम एक्सट्रीमली क्लोज टू माई नॉट जस्ट माई कजन्स, उनके अम्मी अबू से भी मेरे, मैं अपनी फुफियों से बड़ा क्लोज हूँ, मैं अपने, मेरे कई कजन्स मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ, मैं अपने ताया से बहुत क्लोज हूँ, मैं उनसे, मैं दोस्तों से नहीं तो उनसे मिलने चला जाता हूँ। इसके बाद मुझे पता है मैं अपने ताया से मिलने जाऊंगा थोड़ी देर बाद, उनकी तबीयत नहीं अच्छी तो मैं जाऊंगा उनका हाल दुआ करेंगे। तो मैं जाऊंगा उनसे मिलने। एक आदत है, ये अच्छी है बुरी है, निकलना जो है ना घर से मेरा। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि घर ही रहना है, आप लोग रह पाएंगे? मेरा नहीं घर रह पाएंगे। मैं कई दिन रह भी जाता हूँ, यार ऐसी बात नहीं है। आप ना बहुत ओवर थिंक शुरू कर देते हो, मैं अपनी बात करूँ तो। हाँ, हर इंसान, मैं, मुझे अल्लाह मौका दिन में 1 घंटा कम से कम बाहर बंदे को वैसे ही चलो क्रूज मारने चले जाना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है। अच्छा, मेरा ओवर थिंकिंग ऑफ है। मेरा ओवर थिंकिंग का ये नहीं है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैंने अगर ओवर थिंक करना है ना, तो वो तुम मुझे 100 बंदों में बिठा दो, या तुम मुझे अकेले एक, मैं कहता हूँ डंजन में बंद कर दो, मैं ओवर थिंक करूंगा यार। लेकिन माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना दोस्तों के साथ। अब मैं तेरे साथ बैठा हूँ, थोड़ा मस्ती वगैरह करेंगे, थोड़ा फन करेंगे हम लोग, हाँ, माइंड तो डाइवर्ट हो ही थोड़ा जाता है बहुत ना। फॉर द फर्क टाइम बिंग तो चलो आप हाँ। थोड़ा इजी हो जाते हो ना। हाँ, थोड़ा बाद में जाके definitely से थोड़ा बहुत तो सोच फर्क लो, पड़ता है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग तो सुकून में है, तो मेरा ख्याल वो सुकून को आपको अवेल करना चाहिए। मतलब मैं बेचता अभी इसी बात से एक और मेरे ज़हन में बात आ गई है कि आपके पास ना लोग होना जिनसे आप अच्छे लोग होना, अच्छे बुरे तो इंसान को वक्त ही पता चलता है कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। हम खुद भी कोई खुदा न, मतलब मैं ये नहीं कह कोई बहुत कोई कमाल इंसान मुझसे दुनिया में बेहतर कोई नहीं है, ऐसे में कोई नहीं है, मगर आपके पास ऐसे लोग होना जिनके साथ आप टाइम गुजार सको ना, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। क्योंकि मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जिनके पास मिलने के लिए, जिनके पास पैसे भी हैं, गाड़ियां भी हैं, अय्याशी कराने की सहूलत है, अय्याशी कराने के लिए बंदा कोई नहीं है, हम ही करा दे हैं। हमें करा दे तो ठीक है, सही है, मगर बंदा कोई नहीं। मतलब जैसे हमारा 2 लोग तो वेट कर ही रहे होंगे वाई ब्लॉक में और जिनको पता है उनको पता है। तो मतलब ऐसे है कि आप, मुझे लगता है जो पहली चीज हमें होनी चाहिए ना, बिल्कुल ऑफ टॉपिक और एक डिफरेंट चीज है, एक तो मैंने कहा ना एहसास होना चाहिए इंसान में, दूसरा हमारी ना मोरालिटी का बहुत मसला। जो जेन जी है ना, मुझे लगता है जेन जी तो है ही, मैं खुद जेन जी हूँ, मैं कोई अब्बा नहीं हूँ किसी का, हम भी, लेकिन भाई सोच का फर्क है। मैं खुद, मुझसे कोई, मैं कहता हूँ मुझसे शायद अगर मैं 10 लोगों के साथ बैठता हूँ तो शायद वो 10 के 10 की सोच मुझसे बेहतर है, शायद उनके अमाल भी मुझसे बेहतर, ठीक है, मगर मुझे जो पर्सनली फील होता है हमारे अंदर मोरालिटी का इतना मसला है। एक मेरा दोस्त है, वो ना बड़ा मुझे जेंजी कहता था, अगर वो देख रहा तो शायद समझ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं कल उसके बाद शादी में गया भी हुआ था, तो वो बड़ा जेंजी करता। तो एक दिन हम अस्क्री में क्रिकेट खेले तो एक बंदे ने उसको कहा कि भाई आप भी जेंजी ही हो, उसने अभी जब बताई ना, तो तब से वो जरा इजी होके बैठा हुआ है। वरना वो जेंजी को बड़ी गंदी बातें करता था, वो मैं कह नहीं सकता। जेंजी के अंदर बड़ी अच्छी चीजें भी हैं, मतलब मुझे जो एक चीज लगती है कि मैंने क्योंकि अपने बड़ों को सुना है और देखा है, और वो खुद एडमिट भी करते हैं कि वो कई चीजें पे ना वो नहीं बोलते थे, हम बोल पड़ते हैं। यार हमारे पास क्योंकि अब पावर है, सोशल मीडिया अवेयरनेस है, तो हमें लगता है हम कुछ भी डालेंगे तो आप ऑब्वियसली सोशल मीडिया का फायदा भी है, गलत चीज भी है, लेकिन जो भी बात तो है हम कई चीजों पे बोल भी जाते हैं, ठीक है, मगर मुझे जो चीज लगता है ना, हमारे अंदर सिर्फ जेंजी नहीं है, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी लोगों का मसला है, और ये नहीं होना चाहिए कि मतलब अब तुम्हारे साथ इधर बैठा हूँ अपने घर में, अपने कमरे में सुकून से इधर बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे जो साथ वाला घर वाला है उसकी जिंदगी में क्या मसला है, उसकी क्या परेशानी, आपको मैंने कभी नहीं पता, आप साथ वाले घर की छोड़। हाँ, मैंने नहीं पूछा उससे जाके, कभी उसने मुझे बता दिया हो और मुझे मेरी
इतनी औकात हुई कि मैं उसकी कोई मदद कर सका, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, किसी किस्म की कोई मदद कर सका, मैंने कर दी, इज अ डिफरेंट थिंग। बट हमें नहीं होता पता। तो मतलब यार इससे अंदाजा लगा लो, हम गाड़ी तुम चला, अभी हम बात कर रहे थे फ्यूल प्राइस की, गाड़ियों की, आप गाड़ी चला रहे हो, इशारा खुलता नहीं है, पीछे से पां 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 ऐसे Patience नहीं है ना। लोग शुरू हो जाते हैं कि भाई तू तेरे प्यो दी सड़क है, तेनू की तू खलो जा, ऐसे। तेरे आगे 4 गाड़ियां ने, वो जावांगी तो मैं हाँ, जावांगा, वो तुम मतलब ऐसे- तेनू कोड़ के तू चला जा। ऐसी है। एक ये, और दूसरा हमारा कि मैं अपनी गाड़ी घुसा लूं, हाँ। अगले की खैर। अब वो पता नहीं, बड़ा ऑफ हाँ। सीन है, ये समझ नहीं तो आती। वो आपके अंदर ना, एक तो ना पेशेंस है, और मैं मेरे अंदर भी बड़ी जगहों पे पेशेंस कम है। मैं बड़ा अनफॉर्चुनेटली बदतमीज किस्म का इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत जगहों पे पेशेंस की कमी है। गाड़ी जो चलाते वक्त तो मैं भी काफी ज्यादा हो जाता हूँ। मैं अब थोड़ा बेहतर हो गया हूँ। मैं मुझे होता है यार, अभी नुकसान तक अपनी नहीं हुआ, अपनी शायद गड्डी आगे का ही जाके हो होना है। जाए। मैं कहता नुकसान अपनी गड्डी का ही होना है, तो ठीक है, नहीं सही है। मतलब ठीक है। हाँ। मगर पेशेंस की मसला है, मतलब मसले, अगर आप मसले की अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो हम हजार मसले हैं। वो बाद में अगले हाँ, एपिसोड में जो डिस्कस मैं करेंगे। चीज एक करना चाहता हूँ ना, जो मेरा एक जहन में एक चीज भी थी कि हम इसके थ्रू कुछ करें, हम जहां मसले बताए ना, अगर हम 10 मसले बता रहे हैं तो 4 अच्छाइयां भी बताएं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ मसले नहीं है, हैं बहुत मसले हैं, बहुत लोगों के इश्यूज हैं, और ऐसे ऐसे हैं कि मैं शायद रिलेट नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता उनसे। मगर आप दुनिया में अच्छाइयां भी हैं, अच्छी चीजें भी लोग करते हैं, और हमें उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। क्योंकि मैं क्या चाहूंगा कि अपनी छोटी सी कैपेसिटी में, मैं कोई नेल्सन मंडेला नहीं हूं कि मैं कहूं कि मैं एक बहुत सुपर चेंज ले आऊंगा, अभी मैं नहीं हूं उस तरह। अल्लाह करे मैं बन जाऊं तो मैं फिर मतलब यशी पढ़ दूं उसके बाद। मगर अपनी छोटी कैपेसिटी में, जिस तरह मैं चाहूंगा अगर मेरे अंदर 3 चीजें हैं, मैं इन्फ्लुएंस करूंगा मार के अंदर वो 3 चीजें आ जाए। अगर मार के अंदर एक अच्छी आदत है तो मेरे अंदर वो आनी आनी चाहिए। जज नहीं, ये नहीं कि भाई तूने मेरे अंदर थी, तूने तो मुझसे सीखा, अच्छी तूने चीजें मुझसे अडेप्ट कॉपी करनी किया। चाहिए, और बुरी चीजों को मतलब कोशिश करनी चाहिए कि कम आप या अवॉइड खत्म हो करो, जाए। आप Avoid जितना, करो। हाँ, आप जितना हो सकता है आप उसको इग्नोर करो। मुझसे नहीं होती। हम्म। कई दफा मुझे मतलब ये नहीं कि राह चलता बंदा मुझे कुछ कह जाए, मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा, मैं कहां से सुनूंगा, दूसरे से निकाल दूंगा। फर्क आपको उसी की बात का पड़ता है जो आपके लिए कोई मतलब, हाँ, जैसे आपको शायद एक्सपेक्टेशन होती हाँ, है ये कि मैं जिससे जो आपके लिए कोई मायने रखता हो ना, हाँ। उसी की बात से फर्क पड़ता है। हम्म। तो आप उसको वो आपके लिए अच्छा भी कहता है तब भी अच्छा लगता है, बुरा कहता है तब भी इंसान को बुरी चीजें लोगों को अक्सर सुनने की आदत नहीं है, लोगों नहीं को होती। लगता है कि मतलब ये जान के कर रहा है, पता नहीं क्या है। हाँ, अभी तुम देख लेना, अभी ये जब जाएगी 10 अच्छे कमेंट आएंगे, 100 बातें आएंगी, वो इन्हें है कर रहा सी, वो कर रहा सी, तो कॉन्फिडेंट नहीं है, एज द कुर्ते दी क्रीज खराब है, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ। पहली दफा ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, Subscribe ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ, ऐसी ही है। बाकी ये कि आप सब्सक्राइब करना, और अपनी कमेंट्स में जो है ना अपना ओपिनियन भी देना कि आप कैसा लगा, और हमें अगली क्या टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्या हाँ, क्या। और गाली ना देना यार, गाली मतलब हाँ, गाली ना देना, हाँ, ना देना। क्योंकि गाली जो है ना वो मतलब, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं गाली सुनूंगा या मैं हंस दूंगा या मैं 2 मिनट गुस्सा करूंगा, मैं कमेंट डिलीट कर दूंगा, हाँ। तुम दिखा दोगे कि तुम कहां से आते हो। तो गाली ना देना। वैसे तुम बजाओ, बिस्ती करो, ये मोटा है, ये काला है, ये गोरा है, ये उससे जो- वैसे जो भी रीच दिल बढ़ेगी करता तो है। आप कर भी दो तो फर्क नहीं हाँ, आप पड़ता। करो, आप करो, आप बिल्कुल करो। मैं 1000 लोगों के ऊपर मतलब मैं criticize करता हूँ। अपनी बात बताऊं तो मैं, आपको पता है, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, इन्फ्लुएंसर। हमारे बेक रील्स का फॉलो भी कर लेना। मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं उनको एंजॉय करता हूँ। कई मेरे दोस्त आपस में उनसे लड़ते हैं, तो मैं तो खुश होता हूँ कि चलो, अब जैसे उस दिन बारबेक्यू पे हमारी एक दोस्त बहस कर रही थी एक बंदे के साथ, तो मेरी तो रीच बढ़ती है, क्योंकि आप कमेंट्स करो ना तो रीच होती है। तो मेरा तो मतलब हम जो कल बात कर रहे थे ना कि ये करते हैं या ऐसे कुछ सोचते हैं, 2 माइंड्स कम टुगेदर एंड मे बी कम अप विद समथिंग, अच्छा हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, कोशिश तो की। इससे सीखने को बड़ी चीजें मिलेंगी यार। हाँ। बहुत चीजें सीखने। अब मैं आज पहली दफा बैठा हूँ कैमरे के सामने, मैं पूरी जिंदगी में मुझे लग रहा था मैं कभी ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। हमेशा से मुझे शौक था, मेरा एक पैशन था कि मैं कुछ जो मेरा बिलीव्स है मैं बताऊं लोगों को, एक थोड़ा बहुत सोशल, जितना इतनी सी भी 1% भी कोई चेंज लाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं करूं। मगर मैंने नहीं किया, बिकॉज जो 1000 जी, कभी मैं जी मसरूफ हूँ, कभी जी करेंगे, वक्त आएगा तो जी मंडे से करेंगे, जी मंडे से जिम जाऊंगा वाला हिसाब था। ऐसी है ब्रो, ऐसी है। जो मुझे जो पुराने जानते हैं ना, उनको हाँ। मेरा पहले वाला मार्क का पता है। हाँ। मतलब मैं जहाँ पे हूँ इस वक्त रीलें बना रहा हूँ, इस वक्त जो हम कर रहे हैं ये पहले मतलब
आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होता है ब्रो, मतलब आपको, और एक जो चीज है ना, लोग क्या कहेंगे, लोगों की, लोग क्या कहेंगे कभी भी नहीं सोचना चाहिए। लोग को छोड़ो, वो बनी बातें करने के लिए हैं, तो वो हाँ। छोड़ो, आप लोग भी इग्नोर करो, जो दिल करता है करो। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा और कह रहा, कंसिस्टेंसी दिखानी है लोग बस। क्या कहेंगे सिर्फ मेरे लिए नहीं है। सबके अगर लिए मैं वो आपको कोई इसी बात में। लगा दूं, आप तब भी मुझे लोग हाँ। समझ के कहोगे लोग क्या कहेंगे, और आप अपना काम, अगर आपको लगता है कि आपका काम जो आप कर रहे हो वो ठीक है, आप डिटाई से लगे रहो उसमें। हाँ, आप मतलब आप ढीठ हो जाओ, आपको ऐसी है, मैं अपनी करूंगा। एग्जांपल दे देता हूँ, किसी की क्या दे, मैंने रील्स का शुरू किया, ऑब्वियसली सबको पता है, तो बीच में अभी भी शायद लोग होंगे कि क्या करता रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, कल को आपने मेरी से प्रमोशन करानी है इंशाल्लाह। अल्लाह करे हाँ, बच्चा। फिर जब हमने रेट देना, आपने कहना भाई ये तो बहुत महंगे, हमें सस्ता कर दो, हम फिर कहेंगे आप भाड़ में जाओ। मतलब आप ना मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो सबसे जो अच्छी चीज हो, जिस दिन आप उस लेवल पे पहुंच जाओ ना, इंशाल्लाह अल्लाह आपको पहुंचाए, और जब आपसे तब कोई कुछ मांगने आए, उस वक्त आप में इतनी कैपेसिटी और आपका इतना कैरेक्टर होना चाहिए कि आप उसको भाड़ में जाए मत को। नहीं नहीं नहीं, वो तो मजाक में गाया हाँ, मैंने, आप तो उसको हाँ, उस दिन कहो यार जी मैं सर आज जी मैं आप उसका काम कर ये जी मैं कर, ऐसे। बिकॉज उसका अजर तुम्हें हाँ। उस वो उससे ये नहीं लगेगा, शायद उसे 10 लोग समझेंगे यार क्या बात है, क्या आदमी है, ऐसे उसको बातें सुनाते थे, उसने उसकी हेल्प कर दी, हाँ। मगर उससे तुम अपने बारे में बहुत कुछ सीखो, मेरे ख्याल आप से एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत बेहतर हो। मेरे ख्याल से हमारे जनरेशन का मसला ये भी है कि हम शुरू में कुछ शुरू करने लगते हैं ना, हाँ, तो लोग ज्यादातर ना क्रिटिसाइज ही करते हैं। हम बस दुनिया में मतलब आज आपने ये पहले एपिसोड शूट कर रहे हो, कल को आप 100वां करोगे, तो आपकी जर्नी होगी, लोग जो कहते थे कि नहीं होगा, जो भी है कि क्या कर रहा है, वो कहेंगे यार मतलब कुछ तो कर गया ये लड़का। मतलब मैंने कुछ ना भी सीखा इससे, मैं ये कामयाब ना भी हुआ, मैं कुछ ना भी बना, तो मैंने मुझे कम से कम मजा तो आया, एक्सपीरियंस तो हो था। जाएगा आपका हाँ, यार, और कामयाब फेल होने में भी एक्सपीरियंस है। हार्ड वर्क कभी जाया भी नहीं जाता, ये भी नहीं आपको जाता, पता है। नहीं जाता। अल्लाह और कुछ नहीं तो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये काम करता हूँ, मेरे ये नहीं चलता, मुझे लान तान होती है, तू नहीं, वो फलां, नहीं तू होता, ये, हमने कोई ऐसी बात नहीं। जो भी मतलब होती है, और मुझे कोई कुछ कहता भी है उस पे, और मैं नहीं फेल होता, मैं अब 6-7 महीने बाद डिसाइड करता हूँ यार ये ऐसे दाल नहीं गल रही है, छटते हैं कुछ और करने, मतलब वो जो 6-7 महीने मैंने काम किया है, वो मैंने एक्सपीरियंस जो गेन किया है, तुम मुझसे वो नहीं ले सकते। तो आपको लगता है हाँ। हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप ना भी कहेंगे तो फिर भी मैं करूंगा ही। हाँ मतलब हम लेकिन आप फिर भी बता दो नहीं तो लगता बेहतर तो होगा। करना तब भी है, हम धीरे धीरे हैं, बास हमने तब भी आना अभी जब हमने फैसला पास किया तो आना वो है। तो करेंगे ही। यार वैसे जब हम वीवो काफी डाला। ऑफ टॉपिक हो गए हैं, और कहाँ प्राइस फ्यूल की से हम कहाँ निकल गए हैं, तो खैर मेरे ख्याल अब इसको एंड करते हैं, इसको कर लेते क्योंकि हैं। हमने और भी एपिसोड शूट करने हैं ना, सारी बातें आज तो नहीं ना करनी वो। आज पहला एपिसोड था। मतलब मैं जो एक चीज आपको मतलब कहना चाहता हूँ, भाई का पता नहीं, भाई थोड़े मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं जो आपको पहली चीज कहना चाहता हूँ, मुझे ना कोई मेरे पास स्क्रिप्ट है, ना मेरा कोई आइडिया था, मेरा जिंदगी का दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, मतलब अनफिल्टर्ड है या जो भी है, अपनी महफिल में हा हा ठट्ठे मार रहे हैं, ये वो अलग चलता रहता है। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस डूइंग दिस, और मुझे मजा बड़ा आया। गलतियां भी की होंगी, हो सकता है सेटिंग भी अच्छी ना हो सकता है प्रोफेशनल भी ना होगा, जाहिर हाँ, होगा, और लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं अगर सीख इंशाल्लाह। जाएंगे यार। आप सपोर्ट करें, हाँ, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, हाँ, इंशाल्लाह हाँ, सब्सक्राइब कर दें और फॉलो कर लें, जो भी हमारा नाम होगा। आपने अभी नाम भी नहीं सोचा, हमने अभी तक लेकिन नाम जब नहीं ये सोचा। आपको जब ऑन एयर होगा तो आपको नाम कोई मिल नाम जाएगा। तो होगा, हो सकता है वो बीच में चेंज चूंज हो जाए क्योंकि अच्छा ना लगे, पर कोई नाम होगा। तो थैंक यू आप हमारा, अगर ये जितने मिनट का भी हो, हमें देखने के लिए, और इसको शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सब करें, और हमें इजाजत दें। थैंक थैंक यू, यू जी, और थैंक नेक्स्ट यू, एपिसोड के लिए वेट करें। थैंक यू।